आज अपनी इस सत्संग यात्रा का अंतिम पड़ाव युगल गीत के माध्यम से अपन प्रभु के प्रेम को, श्री गोपियों के भाव को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। और पूर्व की तरह उन्हीं गोपियों के शब्द में शब्द मिला के, गोपियों के भावों में भाव मिला के ये युगल गीत का अपन गान करेंगे। और रोज ये गान क्यों करना, ये गान क्या है, ये युगल गीत का गान क्यों करना? क्योंकि एक एक युग्म गाते गाते, एक एक युग्म गाते गाते ये गोपी रस के एक एक घूंट का पान अपन कर रहे हैं। और गाते गाते ये युगल गीत के माध्यम से जब गोपी भाव से भरें तब तो जाके ये युगल गीत समझ में आवे। क्योंकि टैगोर भी लिखते हैं ना एक जगह कि एक दिन रात्रि के समय अपनी कुटिया के अंदर उन्होंने एक दिया जलाया और दिए के प्रकाश के अंदर एक चांदनी के ऊपर कोई काव्य लिख रहे थे। प्रकाश है दिए का, काव्य लिख रहे हैं चांदनी के ऊपर। और जहां काव्य लिख रहे थे अधूरा कार्य पूरा ही हुआ होगा, अधूरा ही कार्य हुआ था। वहीं देखते ही देखते हवा का एक झोंका आया और वो दिया बुझ गया। जैसे ही दिया बुझ गया टैगोर को लगा कि अरे ये दिया तो बुझ गया, अब कैसे लिखूंगा। लेकिन देखते ही देखते जैसे दिया बुझा, पता नहीं था कि आज तो पूर्णिमा की रात्रि है और इस दिए के प्रकाश के कारण जो चांदनी का प्रकाश है वो कुटिया के भीतर आ नहीं सक रहा था। लेकिन जैसे ही दिया बुझा, कुछ पलों के अंदर ही उन्होंने क्या देखा कि चांदनी के प्रकाश से पूरी कुटिया भर गई, चांदनी के प्रकाश से पूरी कुटिया उज्जवल हो गई। तब पता चला, देखो तो सही, बाहर चांदनी खिली हुई है, बाहर पूर्णिमा की रात है और मैं चांदनी के ऊपर ही काव्य लिख रहा था और वो भी दिए के प्रकाश में। और जब तक दिया जलता रहा वो चांदनी का प्रकाश भीतर आता नहीं है। लेकिन जैसे ही दिया बुझा, वो चांदनी के प्रकाश को आमंत्रण देना नहीं पड़ता, वो स्वयं प्रवेश करके पूरी कुटिया को प्रकाश से भर देती है। तो वैसे ये चांदनी कौन है? ये चांदनी है प्रभु का प्रेम। और ये कुटिया के अंदर अपना जलाया हुआ दिया क्या है? ये अपनी मान्यता, अपनी धारणा, और अपनी धारणा रूपी दिया, अपनी मान्यता रूपी दिया, वो जब तक अंदर जलता रहेगा तब तक वो चांदनी, वो प्रभु का प्रेम भीतर में प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि एक छोटा सा दिया भी चांदनी के प्रकाश को बाहर रोक सकता है। और जिस क्षण अपनी मान्यताओं का, अपनी धारणाओं का ये दिया बुझेगा, चांदनी को विनती करनी नहीं पड़ती, आमंत्रण देना नहीं पड़ता, वो तो अपनी जगह बना के अंदर प्रवेश कर ही जाती है। तो वास्तव में मैं पहले ही कह देता हूं, और जहां जहां भी सत्संग होता है मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि यहां मैं कुछ देने के लिए नहीं आया, ना ही यहां कुछ सिखाने के लिए आया हूं। क्योंकि जो भी बाहर से दिया जाएगा उसे इंफॉर्मेशन कही जाती है, और जो अंदर से प्रकटता है उसे ही ज्ञान कहते हैं। तो ये बात कभी सोचना भी मत कि मैं कुछ सिखाने आया हूं, कुछ देने आया हूं। क्योंकि ज्ञान और इंफॉर्मेशन दोनों में फर्क क्या होता है? जैसे एक कुआं खोदो और जैसे एक स्विमिंग पूल भरो, दोनों में फर्क क्या? जब स्विमिंग पूल बनाया जाता है तो बाहर से पानी डाला जाता है और बाहर के पानी से वो भरा जाता है। और जब कुआं खोदा जाए तो कुएं में बाहर का पानी डाला नहीं जाता, सिर्फ ज्यादा का कंकर, पत्थर, कीचड़ जैसे जैसे निकलता जाए तो अंदर छुपी हुई जल की धाराएं फूट निकलती हैं। तो ये मत समझना कि यहां कुछ डालने के लिए बुलाया है, वो वस्तु तो पहले से आपके अंदर छुपी हुई है। ये 7 दिन तो सिर्फ ज्यादा का कंकर, कीचड़, पत्थर जो निकला हुआ है उसको सिर्फ बाहर निकालने के लिए मैं आया हूं। और जहां ज्यादा का कंकर, पत्थर बाहर निकला, अंदर छुपी हुई वो प्रेम की सरिताएं अपने आप फूट निकलेंगी। और वही सच्चे अर्थ में ये सत्संग किया है, ये सत्संग को पाया है, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो ये युगल गीत के माध्यम से, ये युगल गीत का गान करके अपन कुछ पाने नहीं आए, जो गलत भरा है उसे निकाल के जो अपना मूल स्वरूप है उसको पहचानने के लिए आए हैं। तो आइए पुनः उसी तरह इस गोपियों के भाव में अपना भाव मिला दें, इस गोपियों के प्रेम में अपना प्रेम मिला दें और गोपियों के शब्दों में शब्द मिला के एक एक युग्म गोपियों के संग गावें
ऐसे मत समझना गा रहे हैं, एक एक घूंट को पी रहे हैं। और ये एक एक युग्म में क्या है? कृष्ण का माधुर्य, कृष्ण का रस, कृष्ण का सौंदर्य। और एक एक घूंट का पान करते करते हम इस गीत के माध्यम से कृष्ण को अपने भीतर उतार रहे हैं। क्योंकि जब तक कृष्ण और गोपियां भीतर नहीं उतरी तो न तो मेरे अंदर सामर्थ्य आएगा कि युगल गीत का वर्णन कर पाऊं, और न आपके अंदर सामर्थ्य आएगा कि युगल गीत का वर्णन समझ पावें। क्योंकि युगल गीत के मूल अर्थ तो सिर्फ गोपियां जानती हैं। क्योंकि अपन तो अनुवाद करेंगे तो व्याकरण के हिसाब से, संस्कृत के हिसाब से अनुवाद करेंगे, लेकिन जब प्रेम की बात होती है तो प्रेम के अंदर कुछ कूट शब्द भी होते हैं जो प्रिया प्रीतम ही आपस में जानते हैं। इसके मूल अर्थ क्या होते हैं वो तो प्रिया प्रीतम ही जानते हैं। अपन तो अपने बुद्धि से अनुवाद करेंगे, हो सकता है अनुवाद सही भी ना हो, लेकिन जब ये गीत का गान करते करते वो गोपियों के भाव को और श्याम सुंदर के प्रेम को दोनों को भीतर उतारेंगे, तभी उसके मूल अर्थ हृदय में प्रकट होंगे। तो आइए इसी का गान अपन करें। श्री शुक उवाच गोप्य कृष्णे वनं यावे तमनुद्रुत चेतसा कृष्णलीला प्रगायन्त्यो निन्युदुःखेन वासरां गोप्यौचुः वाम बाहु क्रोत वाम कपोलो वल्गीत भ्रूरग रानीत वेणु कोमलांगुली आश्रित मार्ग गोप्य हीयति यत्र मुकुन्द व्योमयान वनिता सहसिते विस्मिता स्तनोपधार्य स्तनजा समर्पितचित्ता तस्मरं ययुरपसृतनीय अन्तचित्तमबला शृणुतेनं भार भासुरसिस्तिरविद्यो नन्दसुनु रय नर्मदो यरहि पूजितवे वृन्दशो व्रज वृषा मृगगावो वेणु वाद्यरोत चेतसहारा दन्तद्रष्ट कबला द्रुतकर्णा निद्रिता
अनिरनितं स्पृहयति वर्यमिवा बहुपुण्या प्रेम वेपीत भुजास्तिमिता अनुचरे समनुवर्णित वीर्य आदि पुरुष इवाचलभू वनचरो गिरितटे शुचरन्ति वेणूना मायति गासयदा वनलता स्तनव आत्मनि विष्णु दिव्य गन्धतुलसी मधुमत्तै अनिकुलै रलघुगीताविष्ट माद्रियन् यरहि सन्धितवे सरसी सारस हंस विहंगा चारो गीतरत चेतस एत्य हरिमुपासत ते यत चित्ता अन्तर्निहित दृशो द्रुतमौना सहबल स्त्रगवतं सविलास सानुषु शीति द्रुतो व्रजदे हर्षयन् यरहि वेणुरवेण जात हर्षपूपरम्भति विश्वम्
शक्र सर्वपरमेष्ठि पुरोगा कन्धरचिता कस्मलं ययुरनिश्चिततत्त्वा निजपदाब्ज दलैर्ध्वजवज्र नीरजाङ्कुश व्रजभुव शमयन् कुरतोदं वश्मधुर्यगति ह्रीकमे व्रजति तेन वयं सविदास वीक्षणार्पित मनोभवेगा पूजगति गमितानविदाम तस्मनेन कबरं वसनं वा मणिधरं कचिदा गणयन्गा मालया दयित गन्धतुलसा प्राणायिनो चरस्य कदासे प्रक्षिपन् भुजग गायतयत त्वणितवेणु वञ्चितचित्ता कृष्ण मन्वसत कृष्ण गृहिण्या गुणगणान् मनुगत्यहरिण्यो गोपिका इव विमुक्तगृहासा कुन्ददाम कृतकौतुकवेषो गोधना वृतो यमुनाया नन्दसुनो रनते तव वत्सो नर्मदा
कल अपन ने जिस युग्म को अधूरा छोड़ा था उसी युग्म से प्रारंभ अपन करें। पोष महीने की लीला का दर्शन अपन कर रहे थे। गोपियां मैया से कह रही है कि अरे चिंता क्यों करती हो, हे मैया आप चिंता न करो, प्रभु पधारते ही होंगे, प्रभु पधारते ही होंगे। मैया चिंता कर रही है कि इतनी देर हो गई इतनी देर हो गई अभी तक मैं मैया हो सकता है यमुनायाम को संभाल नाम नहीं ले, पति को पत्नी का नाम और पत्नी को पति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। खैर अब तो बात अलग है, पर ऐसा अपने वहां कहते हैं कि बहुत अपने जो प्रिय हो उसके नाम का उच्चारण नहीं करते। बोले क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर जिस जिसका भी नाम है, इस दुनिया के अंदर जिस जिस वस्तु चाहे हमारा नाश हो जाए पर जिसको हम प्रेम करें उसका भी नाश ना हो, उसका कभी बाल बांका ना हो, इसलिए उसे हम संकेत के नाम से बुलाते हैं। उसका मूल नाम नहीं लेते पर उसका कोई संकेतिक नाम लेते हैं। और इसलिए तो कह दिया नंद सुनो, हे मैया ये नंद जी के लाला जो हैं वो रोज की तरह समय सर आ ही जाते, लेकिन हो सकता है कि यमुना जी में क्रीड़ा करते करते, यमुना जी में विहार करते करते सखाओं ने रोक लिया होगा, ये भी तो हो सकता है। मैया ने कही अरे सखाओं ने रोक लिया हो तो रोक लिया हो, पर उसे अपनी मां की फिक्र नहीं कि उसकी मां चिंता कर रही होगी, उसके लिए रो रही होगी, वो जल्दी क्यों नहीं आया, क्यों आने में देर कर दी। फिर गोपियां कहती हैं मंद मंद वायु, हे मैया क्या बताऊं आपके लाला ऐसे दिव्य हैं, ऐसे दिव्य हैं कि वो जब थक के और वन में खड़े होते हैं और उस वायु को लगता है कि मैं प्रभु की सेवा किस प्रकार से करूं, मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूं। ठाकुर जी गैया को घेर घेर के लेके आए हैं और देखो तो सही ठाकुर जी के मुखारविंद पे श्रमजल बिंदु प्रकट हो गए हैं। और यही तो मौका है कि मैं ठाकुर जी को सुख दूं, ठाकुर जी की सेवा करूं। और कहते हैं वो वायु जो है वो ठेठ जाता है मलयाचल, और मलयाचल जाके जहां चंदन के वन हैं और वहां चंदन की मीठी मीठी खुशबू को लेके वो वायु पुनः लौटता है और आपका लाला जहां खड़ा हो उसे मंद मंद सुगंध युक्त वायु से प्रभु की सेवा करता है। और कैसे सेवा? शब्द है उपवात्य, यानी जैसे कोई पंखा कर रहा हो,
जैसे कोई पंखा कर रहा हो, बराबर उसी प्रकार से वो मंद मंद वायु भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और हे मैया, जब कोई सेवा करने में इतना तत्पर हो कि प्रभु को सुख देने के लिए, प्रभु को लाड़ लड़ाने के लिए जो गया ठेठ मलयाचल और दक्षिण में जाके चंदन की खुशबू को लेके जो वायु इतनी लंबी यात्रा करके प्रभु को सुख देने के लिए आवे, तो आपका कन्हैया भी कैसा है कि वो किसी के दुख को देख नहीं सके, किसी को अपने कारण दुख हो सहन ना कर सके, और उसके मन को रखने के लिए कन्हैया वहां खड़े रहते हैं। और जब ये वायु प्रभु का स्पर्श कर करके हल्के हल्के केशों को उड़ावे और हल्के हल्के आपके कपोलों का स्पर्श प्राप्त करे, तो ठाकुर जी को भी शीतलता मिलती है और उससे भी अनेक गनी शीतलता उस वायु को मिलती है। क्योंकि वायु भी सोचता है कि देखो तो सही, मलयाचल गया, चंदन के वनों में गया, लेकिन चंदन के वनों में जाके भी जो शीतलता नहीं मिली, वो शीतलता ठाकुर जी के श्रीअंग को लग के लगी। चंदन के वनों में जाके भी जो शीतलता का अनुभव नहीं हुआ, वही शीतलता का अनुभव जब ठाकुर जी के श्रीअंग का स्पर्श मुझे मिला, तब जाके वो आनंद, वो सुख, वो शीतलता का अनुभव मुझे हुआ। यही बात यहां गोपियां कह रही हैं कि देखो तो सही, वो लाला तो कब का आ गया होता, पर जो वायु देवता ऐसी सुंदर सुंदर सेवा प्रभु की कर रहे हैं, और एक हम गोपियां हैं जो चाहती हैं, जो ये मानती हैं कि हम प्रभु की सेवा कर रही हैं, लेकिन हम तो प्रभु की सेवा कर ही नहीं सकती। ये तो प्रभु की कृपा है जो हमारे दिए हुए श्रम को भी अब सेवा मान के स्वीकार करते हैं। हम प्रभु की सेवा क्या कर सके, हम प्रभु को क्या सुख दे पावे? ये तो प्रभु की कृपा है कि हमारे दिए हुए श्रम को भी प्रभु सेवा मान लेते हैं। और हे सखी, हे मैया, क्या बताऊं, जहां वायु देवता भी प्रभु की ऐसी सुंदर सेवा कर रहे हों, वहां ठाकुर जी को वो सुख छोड़ के हम गोपियों के बीच में आना क्यों अच्छा लगे? कौन सा सुख हमने प्रभु को दिया है? बार बार प्रभु को श्रम ही दिया है। जब जब भी हमारे ऊपर विपत्ति आई, जब जब भी हमारे ऊपर कष्ट आया, तब तब हमने उसको आवाज लेके बुलाया, और वो आया भी है। और कितनी बार आएगा, कितनी बार हमको बचाएगा। और अब तो वो भी जान गया है कि जब स्वार्थ होता है तब हम प्रभु को पुकारती हैं। हमारे प्रेम के अंदर हम ही को कोई दोष लगता है, उसके बिना प्रभु हमको छोड़ के जाते नहीं। देखो तो सही, प्रभु की सेवा यदि कर रहा है तो वो वायु कर रहा है, जो इतने दूर जाके प्रभु के सुख का विचार करके उसके बदले में कुछ चाहता भी नहीं, उसके बदले में कोई अपेक्षा भी नहीं रखता, उसके बदले में उसको कोई कामना भी नहीं है। उसका एक ही भाव है कि मैं क्या करूं ताकि मेरे प्रभु को सुख मिले, ऐसा मैं क्या करूं ताकि मेरे प्रभु को आनंद मिले। और अपने प्रभु को सुख देने के लिए ये वायु इतना उद्यमित है। तो ऐसे वायु को छोड़ के ठाकुर जी यहां क्यों आवे? एक अरसे तो मैया को कह रही है कि मैया देखो, वायु देवता की सेवा लेने के लिए प्रभु वहां रुक गए। वायु देवता की सेवा लेने के लिए ठाकुर जी वहां रुके हुए हैं। और एक अर्थ से मंद शब्द का उपयोग गोपियां वायु के लिए भी कर रही हैं, और मंद शब्द का उपयोग गोपियां अपने लिए भी कर रही हैं। जब तक मैया बैठी पास में, तब तक गोपियां कह रही हैं कि वो मंद मंद वायु है, उस वायु के कारण ठाकुर जी वहां ठहर गए। और जब मैया थोड़ी दूर गई और गोपियां कह रही है ये मंद वायु नहीं है, ये मन तो हमारे भाग्य हैं, ताकि हमसे भी अधिक सुख वो वन का वायु देता है, हमसे भी अधिक सुख ये वायु प्रभु को देता है, ताकि हमसे दूर जाके प्रभु को अधिक सुख मिल रहा है, हमसे दूर रह के ठाकुर जी को अधिक आनंद मिल रहा है। यही बात गोपियां विचार कर रही हैं, कैसे मंद मंद वायु को छोड़ के हम कमभागियों के पास प्रभु क्यों आएंगे? ये विचार कर करके गोपियां कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर पधारो, हे श्याम सुंदर पधारो। क्योंकि इस श्लोक के बाद, इस युग्म के बाद आगे ठाकुर जी पधारने वाले हैं। ठाकुर जी पधारने का अवसर हो रहा है, पर ठाकुर जी जीवन में ऐसे ही तो थोड़ी पधारते हैं। 3 कारण दिए कि हो सकता है यमुना जी के कारण रुक गए हो सकता है उस मंद मंद वायु के कारण ठाकुर जी को देर हो गई हो। तीसरा कारण दिया कि मैया जब आते समय तेरा लाला ये मुरली बजाता है, बंसी बजाता है, तो बड़े बड़े जो बंदी जन हैं, बड़े बड़े गंधर्व हैं, वो भी सोचते हैं कि ऐसा वेणुनाथ तो कभी हमने सुना नहीं,
और उस वेणुनाद को सुनने के लिए आके वो ठहर जाते हैं, और उनको सुख देने के लिए प्रभु को वहां रुकना पड़ता है, इसलिए देर हो गई। वरना प्रभु तो तुरंत आ जाते, प्रभु तो तुरंत आ जाते, लेकिन उनको सुख देने के लिए प्रभु को देर हो गई, इसलिए प्रभु को आने में देर हुई। और कहते हैं ये कौन सा महीने की लीला है? पोष मास, पोषण करने वाला मास है, और पोष मास पोषण करने वाला है, इसलिए तो इस पोष मास के अंदर हमारे श्री गोसाई जी प्रभुचरण का प्रागट्य भी हुआ। क्यों? नवमी के दिन आप प्रगटे, बोले क्यों? क्योंकि नवमी के दिन प्रभु का जन्मोत्सव भी मनाया गया। नंद महोत्सव भी कब मनाया गया? नवमी के दिन। और राम प्रगटे कब? बोले नवमी के दिन। तो गोसाई जी ने नवमी को प्रागट्य लिया, यानी नंद महोत्सव का आनंद भी आपने पुष्टि मार्ग में जोड़ा, और राम की मर्यादा को भी जोड़ा। आचार वेद की मर्यादा, आचार पक्ष और आनंद पक्ष दोनों का समन्वय आपने पुष्टि मार्ग के अंदर किया, इसलिए आपका प्रागट्य इस पोष मास के अंदर हुआ। और देखो तो सही, ऐसे गोसाई जी प्रभु चरण कि जिन्होंने पुष्टि मार्ग को, जो महाप्रभु जी ने एक सुरेख चित्र बनाया था और उसमें रंग भरे, तो श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने। और ऐसे ही गोसाई जी प्रभु चरण पोष मास में प्रगटे, और ऐसे गोसाई जी कि जिनके प्रागट्य का उत्सव सबसे पहले कोई ने बड़े रूप से मनाया, तो किसने? श्री गोवर्धन नाथ जी ने, श्रीनाथ जी ने। क्योंकि जब श्री गोसाई जी का उत्सव आने वाला था और श्रीनाथ जी ने कुम्मन दास जी से कही कि कुम्मन दास, जैसे गोसाई जी प्रतिवर्ष मेरा जन्मोत्सव मनाते हैं, मेरे मन में आज मनोरथ जागा है कि मैं भी गोसाई जी का उत्सव, गोसाई जी का जन्मदिन इतने ही बड़े रूप से मनाऊं। कुम्मन दास जी ने कही, कृपानाथ, तो गोसाई जी के उत्सव के दिन सामग्री क्या रोकेंगे? तो कहा, गोसाई जी रसरूप हैं, तो इसलिए सामग्री भी रसरूप होने चाहिए। उस दिन मेरे लिए जलेबी सिद्ध करना, इसलिए गोसाई जी के उत्सव को जलेबी उत्सव भी कहते हैं। कि जिस दिन आपने, स्वयं ठाकुर जी ने कृपा करके ये उत्सव स्वीकार किया, और स्वयं गोसाई जी का जन्मोत्सव श्रीनाथ जी ने मनाया। और इस महीने के अंदर संक्रांति भी आती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। और उसी पोष महीने के अंदर ठाकुर जी को व्रजभक्त जो है तिलवा की सामग्री अरोगाते हैं। और तिल की सामग्री क्यों अरोगाते हैं? बोले तिल की सामग्री अरोगा के प्रभु को कहते हैं कि हे प्रभु, इस तिल की सामग्री के अंदर एक तिल दूसरे तिल के जितने नजदीक होता है, तो प्रभु हमको भी आपसे तिल भर की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती। जैसे तिल की सामग्री में एक तिल दूसरे तिल के जितने नजदीक हो, ये सामग्री अरोग के हम पे यही कृपा करो कि ऐसे ही तिल तिल का सानिध्य हमको आपका मिले। और प्रभु तिलवा की सामग्री अरोग के ऐसी कृपा करो कि आपसे तल भर भी हम कभी दूर ना रहें। यही विनती पोष महीने की लीला के अंदर गोपीजनों ने करी। और गोपियां परस्पर कह रही हैं, देखो तो सही, अभी तक प्रभु क्यों नहीं आए? अभी तक हमारे ठाकुर जी क्यों नहीं आए? अभी तक तो प्रभु के आने का समय हो गया है, क्यों नहीं आए? तब गोपी ने कही, क्या बतावें प्रभु, इसलिए भी नहीं आए क्योंकि देखो ठाकुर जी का एक नाम, सखियां कह रही है कि मुकुंद भी है। बोले क्यों? बोले वो जीवों को मुक्ति देने वाले हैं। और मुक्ति कब मिलती है? बोले मरने के बाद। तो वो तो मुकुंद है, पहले मारेंगे और फिर मुक्ति देंगे। और जानते हैं कि यदि श्याम सुंदर के दर्शन हमको न हुए, श्याम सुंदर हमारे पास न आए, तो इस देह के अंदर वो सामर्थ्य नहीं रहा कि देह टिक पाएगा। क्योंकि हम तो जीती हैं, श्याम के लिए जीती हैं। हमारे जीवन का आधार कुछ है तो ये श्याम सुंदर हैं। जिसे गोपी गीत के अंदर भी गोपियां कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, आप हमारे प्राण हो, और जिस घड़ी आप हमसे दूर चले जाते हो, हमारा एक क्षण, एक एक पल भी जीना ऐसा होता है कि मानो हम पल पल मर रहे हैं, पल पल आपके लिए तरस रहे हैं। तो प्रभु ने भी गोपियों से कहा कि हे गोपियों, यदि तुम ये कहती हो कि मैं एक क्षण के लिए भी तुमसे दूर होता हूं और तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर में रह नहीं सकते, लेकिन मैं दूर जाता हूं, फिर भी तुम जीवित रहती हो, तो मैं कैसे मान लूं? तब गोपियां कहती है, हे श्याम सुंदर,
जब आप हमको छोड़ के कहीं दूर जाते हो, हमारे प्राण भी उसी क्षण प्रभु इस देह को त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इच्छा न होने पर भी अपने प्राणों को इस देह में रोक के रखते हैं कि यदि श्याम हमको छोड़ के चले गए और उसी क्षण जो हमारे प्राण इस देह से निकल गए, तो लोग ये कहेंगे कि देखो, श्याम के लिए जीने वाली वो गोपियां, श्याम के लिए वो तरसने वाली गोपियां, श्याम को प्रेम करने वाली ये गोपियां, और श्याम उनका इतना ध्यान भी न रख पाए कि उनको छोड़ के चले गए और उनके वियोग में तरस तरस के गोपियां मर गई। और हे प्रभु, यदि हमारे ऊपर कितनी बड़ी आपत्ति आ जाए, हम सह कर सकते हैं, हम सहन कर सकते हैं, पर यदि आपके ऊपर ये जगत उंगली उठाए कि श्याम के कारण गोपियां मर गई, तो प्रभु ये हमको मृत्यु से भी अधिक पीड़ा देगा। और प्रभु कोई आपके ऊपर उंगली न उठाए, कोई ये आक्षेप न करे कि श्याम छोड़ के चले गए इसलिए गोपियां मर गई। इसलिए इच्छा न होने पर भी हमने हमारे देह के अंदर प्राणों को बचा बचा के रखा है, प्राणों को संभाल के रखा है। कैसे जी रही हैं, कैसे प्राणों को हृदय में धारण कर रखा है, ये तो हम जानती हैं। पर हे श्याम सुंदर, हम वो हर एक वस्तु को देख रही हैं, हर एक वस्तु का अनुभव कर रही हैं कि जो जो वस्तु आपको, आपकी याद हमको दिलावे। राधा जी के हाथ पे जब गोपी की दृष्टि पड़ी, क्या देखा कि राधा जी के हस्त पे एक चोट है। किसी गोपी ने कहा कि अरे राधाजू, ये आपके हाथ में जो चोट है क्या है? बोले 6 महीने पहले जब मुझे प्रभु मिले थे तो प्रभु के नाखून से यहां ये चोट लग गई। सखी ने कही 6 महीने पहले प्रभु का नाखून लगा था, ये चोट लगी थी, पर अभी भी हरी लग रही है, क्या ये रूज नहीं आई? क्या ये ठीक नहीं हुआ? का श्याम के नाखून से जो चोट लगी थी उसको आज तक मैंने हरा रखा है। रूज तो आ गई थी, रूज तो आती है, लेकिन मैं रूज आने नहीं देती। उस घाव को नित्य हरा रखती हूं, उस घाव को नित्य में ताजा रखती हूं कि जिसको देख देख के मुझे श्याम के स्पर्श की अनुभूति होती है। क्योंकि श्याम के अलावा हमारा जीवन असंभव सा है। श्याम के बगैर हमारा जीवन सा ऐसे ही लगता है कि जैसे प्राणों के बिना हम जी रहे हैं। जैसे एक मछली को जल से बाहर निकाल के रख दो, क्या दशा उसकी हो, न तो जी पावे न मर पावे। ऐसी दशा प्रभु हमारी होती है जब आप हमको छोड़ के चले जाते हो। गोपियां का हृदय भर आ रहा है क्योंकि अभी तक संध्या समय होने आया है और प्रभु आए नहीं हैं। गोपियां कहती, प्रभु कब पधारोगे? यदि प्रभु आप पधारे नहीं तो इस देह के अंदर प्राण नहीं रहेंगे। हे प्रभु, यदि आप पधारे नहीं तो रो रो के हम प्राण दे जाएंगे। और मानो सभी गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं, गोधूली बेला हुई और प्रभु आए नहीं, और मानो हर एक गोपी कह रही है